अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे मोबाइल डेड हो जाए तो आपको डेटा भी निकालना हो डेड मोबाइल से तो कैसे डाटा रिकवर करेंगे। ये मेरे पास एक मोबाइल है, इसको गिरने की वजह से ये डेड हो गया है। तो कस्टमर का कहना ये है कि हमें डाटा चाहिए, मोबाइल बेशक ऑन हो या ना हो। तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनके पास कस्टमर आके कहते हैं कि मोबाइल का ऑन होना ज़रूरी नहीं है, डाटा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डाटा कैसे निकाला जा सकता है, ये वीडियो दोस्तों उन सार्फिन के लिए है जो दोस्त अपना फ़ोन डेड कर बैठे हैं और डाटा निकालने के चक्कर में हैं। तो ये दोस्तों इसकी हमने मेमोरी वाली आईसी निकाल ली है। तो कंप्यूटर के ज़रिए हम इसको रिकवर करेंगे, सारा डाटा बैकअप कर लेंगे जितना भी इसके अंदर मौजूद है, वो चाहे इमेजेस हैं, कॉन्टैक्ट, सब कुछ आ जाएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इसी वीडियो के ऊपर दोस्तों आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो लाजमी कर लें ताकि जहाँ पे भी आप हमें देख सकें, वीडियोस हमारी को ज्वाइन कर सकें, आप देख सकें। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की वीडियोस होती हैं, आपको पसंद आएंगी। अब दोस्तों हम यूएफआई के बॉक्स में जो एमएमसी रख चुके हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है, इसका एंड्रॉयड सिस्टम सारा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और ऊपर बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अनइनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अनइनक्रिप्टेड नहीं है तो फिर दोस्तों आपका डाटा रिकवर नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों रिकवर करते हैं, कैसे करना है। यूज़र एरिया पार्ट में जाके हमने फुल एंड पे जाना है और एंड पे हमें यूज़र डाटा वाला ऑप्शन राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करना है उसको। तो इसके ऊपर एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों हमें कुछ फ़ोल्डर्स मिलेंगे, तो हमने मीडिया वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करनी है, उसके बाद ज़ीरो वाले फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करनी है। और जो मोबाइल में डाटा है वो सारा हमारे पास ये आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मोबाइल में जिस तरह फ़ोल्डर बने हुए होते हैं उसी तरह हमारे पास फ़ोल्डर आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स भी मौजूद हैं। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें वीडियोस भी मौजूद हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको पिक्चर्स दो तीन मज़ीद दिखा देता हूँ। तो ये आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो इस मेमोरी में डाटा है, तो अब हम इसको मेमोरी कार्ड में कैसे डालेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट मेमोरी कार्ड में तो नहीं आप डाल सकते, पहले आपको कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का डाटा भी मौजूद है। ज़्यादातर लोगों का व्हाट्सएप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर चीज़ व्हाट्सएप में रखी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वापस आ जाएंगी, हत्ता कि आपके कॉन्टैक्ट अगर फ़ोन में हैं, जो फ़ोन मेमोरी में कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी वापस आ जाएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपका समझ लें कि मुकम्मल वन टू ऑल सारा डाटा वापस आ जाएगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली कि इसके अंदर मौजूद हैं। अब हमने इसको रिकवर कैसे करना है, यानी कि अपने कंप्यूटर में इसको सेव कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो आगे मेमोरी कार्ड में कैसे डालेंगे। तो ये सारे फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर जिस तरह बने हुए हैं इसी तरह फ़ोल्डर के अंदर ही सेव होगा डाटा, और फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर हमारे पास मुकम्मल आ जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट तो हमने सारा देख लिया कि डाटा इसमें मौजूद है। अब हमने सेव किस तरह करना है, सेविंग की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आपने सेव करने के लिए यहाँ पे नीचे एक्सट्रैक्ट टू जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है कंप्यूटर में। आप कोई भी एक फ़ोल्डर इसको दे दें। तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये दोस्तों न्यू फ़ोल्डर मैंने बना लिया और इसको रीनेम कर लेते हैं डाटा सेव। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं या वैसे भी सेव कर सकते हैं विदाउट फ़ोल्डर भी। तो ये फ़ोल्डर्स बनाने के बाद हमने सेव कर दिया और नीचे आप देख सकते हैं सेविंग शुरू हो गई है। तो क्योंकि दोस्तों इसमें जो डाटा है वो तकरीबन ये 16 जीबी की मेमोरी है, तो जितना डाटा होगा दोस्तों वो हमारे पास सेव होगा। ये नहीं कि मुकम्मल वन टू ऑल सिस्टम की फ़ाइलें और ये फ़लाँ ये नहीं सेव होंगी। सिर्फ हमारे पास जो यूज़र डाटा है, जो हमने व्हाट्सएप या इसके कैमरे से कोई तस्वीर वीडियो बनाई हुई है, या व्हाट्सएप का डाटा है, या कोई रिकॉर्डिंग है, या कोई स्क्रीनशॉट हैं, वो सारे हमारे पास सेव हो जाएंगे।
तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है जितना डाटा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना डाटा कम होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये डाटा सेव हो जाए। पैंदी है फिर तक चैंपियन। तो अब दोस्तों डाटा सेव होने के बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मैसेज आ जाएगा एक कि आपका डाटा जो है वो हमने सेव कर दिया है। ये UEFI टीम की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा, ये आप लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। इसको आप ओके कर दें और अपना जाके फ़ोल्डर चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा जो डेड मोबाइल था उसमें से फ़ोल्डर जैसे बने हुए थे, जिस फ़ोल्डर में जो चीज़ पड़ी हुई थी वैसे ही फ़ोल्डर हमें मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। इसको ओपन करते हैं। आगे जो फ़ोल्डर आएगा उसको हमने डाटा को ओपन करना है। उसके बाद मीडिया आएगा, हमने मीडिया को भी ओपन करना है क्योंकि ये फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मीडिया वाला फ़ोल्डर ओपन करना है। उसके बाद ज़ीरो वाला फ़ोल्डर आएगा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़ीरो वाला फ़ोल्डर है। इसको ओपन करेंगे तो मुकम्मल हमारा मोबाइल का डेटा ये देख सकते हैं मौजूद है, यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इसी तरीक़ा से अगर तो आपके पास डिवाइस है तो आप डाटा सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों डिवाइस नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको डेटा निकाल के देंगे। दोस्तों अगर आप डेटा निकलवाना चाहते हैं, आपके पास फ़ोन डेड हो चुका है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारा नंबर ढूंढने के लिए आप गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे गूगल आपको फ़ोन नंबर बता देगा। आप हमसे रब्ता करके अपना डेटा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।